रेड लाइन बसों का नया रूट फंक्शनल कर दिया गया है। रूट नंबर 11 जियाउद्दीन अस्पताल से गाड़ी चलेगी बिलावल चुरंगी, बोर्ड बेसन, माई कोलाची रोड, टावर, आगरा ताज से होती हुई मीरा नाका पर जाकर जो है वो इसका इख्तिताम हो जाएगा। 6 रूट जो है वो फंक्शनल हो चुके हैं पीपल्स बस सर्विस के। साफ सुथरी बसों में आपको अच्छे स्मार्ट ड्राइवर भी देखने को मिलेंगे। पैसेंजर भी अच्छे हैं और रूट भी सही है और गाड़ियाँ भी माशाल्लाह नहीं है। बसों की तादाद में इजाफा किया जाए ताकि शहरी ज़्यादा से ज़्यादा इन बसों से फ़ायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जियाउद्दीन अस्पताल यानी कि इसकी बिल्कुल जियाउद्दीन की चौरंगी के पास मौजूद हूँ। रेड लाइन बसों का एक अहम रूट दोबारा नहीं बल्कि नया रूट फंक्शनल कर दिया गया है। इस रूट का नाम है रूट नंबर 11। जियाउद्दीन अस्पताल से गाड़ी चलेगी बिलावल चुरंगी, बोर्ड बेसन, माई कोलाची रोड, टावर, आगरा ताज से होती हुई मीरा नाका पर जाकर जो है वो इसका इख्तिताम हो जाएगा। ओवरऑल 6 रूट जो है वो फंक्शनल हो चुके हैं पीपल्स बस सर्विस के। देखें, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे और बहुत सारे लोग सजेशन दे रहे हैं वज़ीर ट्रांसपोर्ट को कि जनाब आपने जो ये बसें चलानी है उसमें ऐसे भी बहुत सारे रूट हैं जिनमें मुसाफिरों की आमदोरफ्त का सिलसिला बड़ा जारी रहता है। लोग सजेशन भी देते रहते हैं, हम देखते भी हैं। एक सजेशन तो ये थी कि जी मेन जो ग्रीन लाइन का इख्तिताम होता है यानी कि नुमाइश से लेकर टावर तक रेड लाइन की बसें जो है वो चलानी चाहिए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट से गुजारिश है जनाब इस रूट को भी थोड़ा सा देख लें। मगर अभी की जो रूट की मैं बात करूं, देखिए रूट नंबर 11 का जो है वो बाकायदा तौर पर फंक्शनल कर दिया गया है। रूट मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहला रूट जो था यानी कि रूट नंबर 1 मलिर मॉडल कॉलोनी से लेके टावर तक, ये रूट अभी तक फंक्शनल है, चल रहा है। यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं, बहुत सारे मुसाफिर ऐसे हैं जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। रूट नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ, जो मेन अजमेर नगरी थाने यानी कि ये नागन से पहले अजमेर नगरी थाने से होती हुई ये जाती है इंडस हॉस्पिटल। इसके रूट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मॉडल कॉलोनी से टावर का रूट को तो आपको पता है पूरा शाहरा फैसल से आती है, मेट्रोपोल से होती हुई ये सीधी निकल जाती है आई चुंदरीगढ़ और टावर पे जाके इख्तिताम हो जाता है। रूट नंबर अगर 2 की मैं बात करूँ तो रूट नंबर 2 अजमेर नगरी थाने से शुरू होती है और ये सीधी जाती है जनाब नागन चुरंगी से शफीक मोड़ से आगे जाकर ये सोराब गोड से फिर नीपा और उसके बाद फिर गुलिस्तान जौहर से होती हुई ये सीधा डिग रोड की तरफ पहुंचती है और डिग रोड से शाह फैसल कॉलोनी की तरफ मुड़कर ये लांडी रोड पर चढ़ती है और लांडी रोड से होती हुई इंडस हॉस्पिटल पर जाकर इसका इख्तिताम हो जाता है। ये रूट नंबर 2 है। रूट नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, जो 5 स्टार चौरंगी से चलती है और नासिर जंप पर जाकर इसका इख्तिताम होता है। इसके अगर रूट के बारे में बताऊं, 5 स्टार चौरंगी से ये गाड़ी चलती है, सीधे जाती है सर सैयद से पहले, उल्टे हाथ में लियाकताबाद की तरफ मुड़ जाती है और लियाकताबाद 10 नंबर से होती हुई ये सीधी चली जाती है जनाब। ये मेन जो आपका जो रोड है यानी कि ये FTC की तरफ बढ़ती है, शाहरा फैसल की तरफ जाती है। शाहरा फैसल से होती हुई ये सीधी ओल्ड कोरंगी रोड पे चढ़ती है और ओल्ड कोरंगी रोड से कयूमाबाद और कयूमाबाद से नासिर जंप पर जाकर इसका इख्तिताम हो जाता है। ये एक अहम रूट है, यहाँ से भी काफ़ी मुसाफिर जाते हैं, सफ़र करते हैं, उनका भी जो है वो बड़ा अच्छा हो जाता है। 50 रुपये के टिकट में आना जाना हो जाता है। जबकि रूट नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ, ये रूट नंबर 9 जो है ये गुलशन हदीस से चलता है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, रूट नंबर 9 जो है ये फरमाइश के ऊपर चला है। यानी कि काफ़ी लोगों ने उनसे सजेशन की थी शर्जील इनाम एमन को कि जी जो गुलशन हदीद के जो लोग हैं उन लोगों को यहाँ पे मलिर कैंट की तरफ बड़ा आना होता है। तो उन्होंने क्या किया कि इस रूट को जो है वो चला दिया, क्योंकि मुसाफिरों की डिमांड ज़्यादा थी, उनकी ख्वाहिशात ज़्यादा थी। तो उन्होंने जो रूट नंबर 9 था जो कि गुलशन हदीद से ये चलता है, क्योंकि गुलशन हदीद एक कोना लगता है और यहाँ से ट्रांसपोर्ट की सहूलत मिलना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसीलिए गुलशन हदीद से होती हुई मंजिल पम्प से होती हुई ये सीधा रास्ता होते हुए ये मलिर कैंट 6 पर जाकर इसका इख्तिताम हो जाता है। ये रूट नंबर 9 है। जबकि रूट नंबर 10 की अगर मैं बात करूँ, ये रूट जो है वो मेरे दिल के बड़ा करीब है। देखिए क्यों है, क्योंकि सयाहत के लिए ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। ये रूट नुमाइश पर ये स्टार्ट होती है, नुमाइश से इमेजिना रोड पर जाती है, कैपरी सिनेमा से उल्टे हाथ पे सदर की तरफ मुड़ती है, ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट से होती हुई मेट्रोपोल जाती है, मेट्रोपोल से होती हुई ये सीधे जाती है 3 तलवार से फिर ये 2 तलवार जाती है और 2 तलवार से होते हुए बिलावल हाउस चुरंगी जाती है, बिलावल हाउस चुरंगी से बाग इब्न कासिम से होती हुई डॉलमेन मॉल की तरफ जाती है, डॉलमेन मॉल से होती हुई ये सीधा मैकडोनल्ड की तरफ जाती है और मैकडोनल्ड से होती हुई ये सीधा CVU पे जो कि मेन विलेज होटल है वहाँ जाकर इसका इख्तिताम हो जाता है। इस रूट पर
काफ़ी हद तक जो है वो मुसाफिर भी बैठते हैं, मगर सयाहत के लिए यानी कि जो साहिल समंदर पे जाने वाले लोग हैं या बाग़ इब्न कासिम में जाने वाले लोग हैं, और ये जो मज़ार अब्दुल्ला शाह गाज़ी की मज़ार है वहाँ पर भी काफ़ी लोग जाते हैं। तो ये जितने लोग ये जो सफ़र करते हैं, ये सबसे पहले सुरजानी से लेके नॉर्थ नाज़िमाबाद ये सारा जो ग्रीन लाइन का जो पट्टा है, ग्रीन लाइन रेड लाइन को फीड करती है। देखें, ग्रीन लाइन से आप बैठे सफ़र किया, नुमाइश पर उतरे, नुमाइश से आपने रेड बसों पे बैठे, रेड बसों से बैठ के सी व्यू चले गए। तो ये सी व्यू पे काफ़ी हद तक जो है वो ये जितने भी जो सयाहत के लिए इस्तेमाल होने वाली जो लोग हैं, जो साहिल के बड़े शौकीन अफराद हैं, ये वहाँ पर जाते हैं। और ये रूट नंबर 11 जिस रूट के ऊपर मैं खड़ा हूँ, इसे कहते हैं जनाब ज़ियाउद्दीन अस्पताल। और ये जो मैंने अभी आपको बड़ी तफसील से आपको बताया, टोटल ओवरऑल 6 रूट जो है वो फंक्शनल हो चुके हैं। और इन 6 रूट पर देखें, अगर कोई रूट जहाँ पर बसें नहीं चलाई जाती तो ये ना समझे कि जी बसें का शायद रूट बदल दिया, यहाँ पर बंद हो गई है। देखें, उसकी वजह ये होती है कि शहर कराची की जो सड़कें वो बड़ी ख़राब है। अब जितनी भी जो रेड लाइन बसों में जितना भी जो मेन रूट पर आने वाली जो सड़क है, उसमें जो खड्डे हैं, जो गड़े पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो देखें W11 बसें तो चल जाती है, मगर ये जो इम्पोर्टेड बसें ये खड्डों में नहीं चल पाती, ये ख़राब हो जाती है गाड़ियाँ। तो इसीलिए जब रोड में कुछ ऊंच नीच होता है तो फिर वो लोग क्या करते हैं, रोड बनाने का काम करते हैं। और अभी वहाँ पर रोड बनाने का काम चल रहा है। जैसे ही वो रोड बन जाता है तो उसके बाद फिर वो बसें चल जाती है। बहुत सारे लोग शिकवा भी कर रहे हैं जी बसें जो है वहाँ से रूट पर चलना बंद हो गई है। देखिए, वो बंद नहीं हुई, वो दरअसल रूट का जो रिपेयरिंग का काम होता है वो किया जाता है। जैसे ही वो रिपेयरिंग का काम मुकम्मल हो जाता है तो उस रूट के ऊपर गाड़ियाँ चला दी जाती हैं। टोटल ओवरऑल 6 के करीब रूट जो है वो फंक्शनल हो चुके हैं, जबकि 7वां रूट भी बहाल कर दिया जाएगा, उसके ऊपर भी प्लानिंग कर ली गई है। जबकि इसके ऊपर जो लियारी और मीरा नाका, यहाँ से भी अब ज़ियाउद्दीन वाले लोग देखें ना, ज़ियाउद्दीन का मेन हॉस्पिटल है, अब यहाँ से बसें चलती हैं और लोग जाते हैं लियारी की तरफ भी जाते हैं, बोर्ड बेसन से होते हुए माई कोलाची रोड पे जाते हैं, नेटी जेटी पुल पे जाते हैं, और उसके बाद फिर माड़ीपुर रोड पकड़ते हैं और माड़ीपुर रोड से फिर ये लियारी मीरा नाका पे चले जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा अहम रूट है, 33-34 किलोमीटर का ये रूट है। इस रूट के ऊपर भी काफ़ी डिमांड थी और ये रूट भी जो है वो फंक्शनल कर दिया गया। ड्राइवर भाई भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, भाई से बात करते हैं। कैसा लग रहा है आपको, माशाल्लाह से एक और रूट को जो है वो फंक्शनल कर दिया है? जी जी, और माशाल्लाह से पैसेंजर भी अच्छे हैं और रूट भी सही है और गाड़ियाँ भी माशाल्लाह नहीं है। मगर ये गुजारिश है लोगों से कि गाड़ी में थूके ना और मतलब पसूड़ी वगैरह ना करें और आराम से बैठ के सुकून से जाया करें आया करें। ठीक है जी, ड्राइवर साहब से हमारी बात हो गई। पश्तून भाई ये माशाल्लाह, और तुर्किश अदाकार इस वक्त लग रहे हैं माशाल्लाह से, भाई बड़े अच्छे और स्मार्ट हैं। तो आइए, ऐसे साफ़ सुथरी बसों में आपको अच्छे अच्छे स्मार्ट ड्राइवर भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए अंदर चलते, बसों को एक्सप्लोर करते हैं। देखें, इस वक्त मैं बस के अंदर आ चुका हूँ। बस बड़ी अच्छी है, शानदार है, एयर कंडीशन माहौल है। दूसरा ये कि देखें कंफर्टेबल सीट है। अब क्या है, अब यहाँ पे देखें ये जितने भी जो लोग हैं ये एयर कंडीशन में बैठ के जाते हैं। बड़ी डिमांड है, बहुत रश लगा होता है इन बसों में। वजह ये है कि देखें ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ है, क्योंकि लोगों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत है ही नहीं। अब जब एक अच्छी चीज़ शुरू हुई है तो उसके बाद हमने देखा है डिमांड लोगों की बड़ी ज़्यादा हो गई है, तो बसें बड़ी खचाखच भर के जाती है। मगर इस बस में एक चीज़ बड़ी अच्छी है, माजूर अफराद के लिए अलहदा से सीट दी गई है, हामला खातून के लिए अलहदा से सीट है। बाकी इसके अलावा ओवरऑल बात करें तो अच्छी खासी कैपेसिटी है। और अगर चूंकि आपको पता है पाकिस्तान की कराची की आबादी ज़्यादा है, तो इसीलिए खड़े रहने के लिए हैंडल भी दिया गया, तो लोग अगर चाहें तो खड़े रह के भी जा सकते हैं। अब मैं एंड में ये कहना चाहता हूँ कि जो शर्जील इनाम मेमन साहब है, देखिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग यानी कि इसमें बैठ के जाते हैं, खड़े होके जाते हैं, भर भर के जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा गुजारिश है कि अब बसों की तादाद में इजाफा कर दिया जाए, ताकि लोग जो है वो इस तरीके से भर भर के जाते हैं तो ये बड़े सुकून से और अच्छे अंदाज में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको मज़ा नहीं आता, मगर लोग अच्छे की उम्मीद रख रहे हैं आपसे। तो आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि जी बसों की तादाद में इजाफा किया जाए, ताकि शहरी ज़्यादा से ज़्यादा इन बसों से फ़ायदा उठा सके। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।